Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are fine at home. Students, we will continue reading the lesson The Hack Driver, lesson number 8 from the book Footprints Without Feet. हम पेज नंबर 49 तक पढ़ चुके हैं और अब हम पेज नंबर 50 से पढ़ेंगे. Before I move forward, I will give you a brief summary of what we have done or what we have read so far. All right, we will start from page number 51. Okay, तो हमने देखा कि लटकिंस को ढूंढने के लिए नरेटर विलेज में न्यू मलियन में आया और उसकी हेल्प लेकर उसने उसको ढूंढना शुरू किया. लटकिंस ने अपना असली नाम नहीं बताया क्योंकि वो खुद ही वो था जिसको नरेटर ढूंढने आया था. वो बहुत स्मार्ट था, इसलिए उसने अपना नाम बदल दिया, अपनी आइडेंटिटी छुपा ली और जगह जगह उसको लेकर ढूंढता रहा. ऑलराइट, उसने अब फाइनली अपना नाम बिल बताया और ये भी बताया कि मुझको लोग बिल के नाम से जानते हैं और उसका अपना एक हैक ड्राइवर होने की वजह से उसका अपना एक ग्रुप भी है. ओके, उसका अपना एक बिजनेस है. ये उसने उसको चार्ज किया कि 1 आवर के पैसे लेगा, फिर थोड़ा लंच के लिए भी चार्ज किया और बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर उसने शो किया जो कि नरेटर को भी बहुत पसंद आया. तो अब फाइनली वो उसको ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, अलग अलग प्लेस जा चुके हैं. अब देखते हैं कि और आगे वो उसको कहाँ लेकर जाता है. अब उसने बिल की मदर के घर जाना है, तो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. ओके, तो अब लटकिंस यानी कि बिल, जो उसने अपना फेक नेम बताया है, जो झूठा नाम, वो बता रहा है नरेटर को. क्या कहता है? आई नो ऑलिवर्स मदर. लटकिन ऑलिवर पूरा नाम. आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर. मैं जानता हूँ कि लटकिन की मदर कौन है. वो तो एक बिल्कुल टेरर है, आतंक. मतलब उसको देख के वो एक बहुत गुस्से में रहती है. बिल साइड. बिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई टुक अ trunk out there for her once. She almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. उसने कहा कि मैं उसके पास एक बार ट्रंक लेकर गया उसके लिए, तो उसने तो मेरी खाल उतार दी. मतलब मुझ पर बहुत बरस गई, गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने उस ट्रंक को बहुत डेलिकेटली, बहुत आराम से संभाल कर नहीं रखा कि जैसे वो टूट ना जाए, एक बॉक्स ऑफ एग्स हो. शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. कि वो बहुत एक्टिव है, उसकी हाइट 9 feet है, 4 feet वो मोटी नज़र आती है, बहुत एक्टिव है कैट की तरह. एंड शी श्योर कैन टॉक, और उसको बातें भी आती हैं. I'll bet Oliver heard that somebody's chasing him. मैंने सुना है कि, मुझे पक्का है इस बात का. I'm sure. I'll bet का मतलब कि मैं इस बात को बहुत पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि ऑलिवर को ये मालूम पड़ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है. चेज का मतलब पीछा करना, ढूंढना. एंड इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स. और इसलिए वो चला गया है वापस छुपने के लिए अपने मदर के पीछे. वेल, विल ट्राई हर. हम देखते हैं, कोशिश करते हैं मिलकर उससे. बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट. अब देखिए, इसमें यू के बाद उसका अब्रीविएशन वुड का आ रहा है. यहाँ पर यू वुड बेटर, यू हैड बेटर, दोनों हो सकते हैं. तो देखिए, इसमें एक सजेशन होता है, ओपिनियन रखा जाता है. यू हैड बेटर लेट मी डू इट. ठीक है, कि ऐसा मैं ओपिनियन रखता हूँ, ये एक अच्छी एडवाइस होगी कि मैं ही करूँ ये. क्या चीज़? उसने उसको बोला कि मैं उससे ही बात करूं, तो यही अच्छा होगा. तो उसने एडवाइस दिया है सेंटेंस को यूज़ करके. इसे ऐसी कंस्ट्रक्शन है. बॉय जो एक वर्ड है वो एक ऐसे सिंपली एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है.
यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, कि तुम्हारी नॉलेज लिटरेचर और लॉ को लेकर बहुत अच्छी होगी, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन तुम्हारी कभी भी ट्रेनिंग नहीं होगी किसी को बुरा भला कहने में, अब्यूज़ करने में. नेक्स्ट पैराग्राफ. वी ड्रोव इनटू अ पूल फार्मयार्ड. We were faced by an enormous and cheerful old woman, कि हम ड्राइव करके एक फार्म यार्ड में गए. पुअर फार्म यार्ड का मतलब ऐसे ही बेकार सा, बहुत अच्छा नहीं था. और वी वर फेस्ड बाय, पैसिव वॉइस है, कि हमारा सामना हुआ एक बहुत बड़ी, इनॉर्मस मीन्स बिग, एंड चेयरफुल ओल्ड वुमन से, खुशहाल मुस्कुराने वाली वुमन से. माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड. तो नरेटर कहता है कि जो मेरा गाइड था वो उसके पास गया, वेंट अप टू हर, और उसने कहा, रिमेंबर मी, याद है कि मैं कौन हूँ, आई एम बिल मैग्नुसन द कार्टर द हैकमैन. उसने बोला कि मैं वो कार्टर हूँ, एक हैकमैन हूँ, मतलब जो ठेला वगैरह इस तरह से चलाता है या लेकर जाता है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है. आई वॉन्ट टू फाइंड यू सन ऑलिवर, मैं तुम्हारे बेटे ऑलिवर को ढूंढने आया हूँ. आई डोंट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर, मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ भी पता नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू, मैं जानना भी नहीं चाहती. शी शाउटेड, उस लेडी ने चिल्लाया, ऑलिवर की मदर ने. नाउ लुक हियर, वी हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस. दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी. तो वो ऑलिवर कहता है, देखो कि बहुत हो चुका है, मतलब बहुत नॉनसेंस हो चुकी है. उसने बोला कि बहुत हम बर्दाश्त कर चुके हैं बदतमीज़ी को. नॉनसेंस का मतलब कि ये यंग मैन कोर्ट से आया हुआ है, सिटी की तरफ से, और उसका, एंड वी हैव अ लीगल राइट, और हमारे पास कानूनी अधिकार है, टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑलिवर लटकिन, कि हम सारी प्रॉपर्टीज को ढूंढें लटकिन्स की. नेक्स्ट पैराग्राफ. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. अब बिल ने जिस तरह से बिहेव किया, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, उसने ऐसा बोलकर बताया, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा. एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, और वुमन इम्प्रेस हो गई. शी रिटायर्ड इन टू द किचन, वो किचन में चली गई. एंड वी फॉलोड, हम पीछे गए. शी सीज्ड एन आयन, उसने पकड़ लिया. सीज्ड का मतलब हेल्ड. उसने, शी टुक एन आयन, उसने लोहे की कोई चीज़ ली. फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, एक पुराने वाले स्टोव से कुछ आयन जैसा लोहे की चीज़ निकाली. एंड मार्च्ड ऑन, और हमारी तरफ दौड़ी. शाउटिंग, मार्च्ड ऑन अस, चिल्लाती हुई. यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम ढूंढो जो तुम चाहते हो. इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, इससे पहले कि तुम अगर जलना पसंद करोगे, अगर तुम जलना जलना तुम्हें बुरा नहीं लगता है, ठीक है, तो उसको ढूंढ लो. उसके कहने का मतलब था कि तुम ढूंढ नहीं सकते उसको, मैं तुम्हें जला दूंगी. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, तो वो चिल्लाई और हंसने लगी हमें दौड़कर वापस भागते हुए देखकर. रिट्रीट का मतलब टू गो बैक. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शील मर्डर अस. बिल ने धीरे से बोला कि चलो हम यहाँ से बाहर निकलें, नहीं तो हमें मार देगी वो जान से. आउटसाइड, ही सेड, बाहर, उसने बोला, बाहर चलो. डिड यू सी हर स्माइल, तुमने देखा था उसकी स्माइल को. शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी. आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. तो मैंने तो उसकी बात मान ली कि भाई बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मतलब ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया उसने. ओके, उसने ये जो व्यवहार किया वो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं था. वी डिड, हाउएवर, हम लोग भाग गए. वी डिड सर्च द हाउस, हमने घर को ढूंढा. सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि वो एक मंजिल ऊंचा ही था. बिल वेंट राउंड इट, बिल इसके आसपास घूमा. पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, पियर इन का मतलब अंदर झांकते हुए सभी खिड़कियों से. वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, हमने जहाँ पर आसपास चारा रखा हुआ होता है
जहाँ घोड़े बनते हैं अस्तबल, उनको भी चेक किया। वी वर रीजनेबली सर्टन, और हमें विश्वास हो गया अच्छी तरीके से दैट लटकन्स वॉज नॉट देयर, कि लटकन्स वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। अब मेरे लिए तो टाइम हो गया था कि मैं आफ्टरनून की ट्रेन को पकड़ूंगा। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन पर ले आया। ऑन द वे टू द सिटी I worried very little over my failure to find लटकिन्स। जब मैं सिटी में वापस जा रहा था तो मुझे बहुत कम चिंता हुई इस बात को लेकर कि मैं फेल हो गया था अपनी असफलता पर, कि मैं लटकिन्स को ढूंढ नहीं पाया। आई वॉज टू बिजी, मैं बहुत बिजी था, थिंकिंग, सोचते हुए या ये सोचकर, अबाउट बिल मैग्नुसन के बारे में सोचते हुए मैं बहुत बिजी था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मलियन टू प्रैक्टिस लॉ। मैंने ये सोचा कि मैं वापस आ जाऊं न्यू मलियन और लॉ की प्रैक्टिस करूं। इफ आई हैड फाउंड बिल so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? वही सोचता है कि अगर मैंने बिल नहीं ढूंढा होता। देखिए कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, अगर मुझे बिल इतना ह्यूमन नहीं मिला हुआ होता, मतलब इतना अच्छा इंसान, तो क्या मैं फ्रिट्ज और जो गस्टाफ है और बाकी सारे जो धीरे धीरे बोलने वाले सिंपल लोग थे, समझदार नेबर्स थे, तो मैं क्या उनको इतनी अच्छी तरह समझ पाता, उनको प्यार कर पाता? मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, नरेटर ने। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। मैंने तो अपने दिमाग में एक तस्वीर, शक्ल, एक इमेजिनेशन बसा रखी थी, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही रहकर मैं वहाँ के बारे में सोच रखा था, ठीक है ना, उनकी लिमिट्स में, उनकी बाउंड्रीज में। एंड लॉ फर्म्स, और लॉ फर्म्स में जो हम लोग वहाँ बैठकर जो समझ सकते थे, वही मैं एक हैप्पी लाइफ को लेकर समझता था, या विलेज की लाइफ को लेकर समझता था कि वहाँ का जीवन कैसा होता है। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझको तो एक ख़जाना मिल गया था। अब इंसान को ख़जाना क्यों कह रहे हैं, एक निधि क्यों बोल रहे हैं उसको, मतलब कि बहुत वैल्यूबल पर्सन मुझे मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझको तो ज़िंदगी का एक नया रास्ता मिल गया था। तो यहाँ पर ट्रेजर का ये भी मतलब निकलता है कि मुझको तो एक ऐसा रास्ता मिल गया था जिससे कि मैं ज़िंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। बट इफ़ आई डेंट थिंक मच अबाउट लटकिन्स, अगर मैं लटकिन्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, तो ऑफिस ने सोचा, ठीक है, मैंने तो नहीं सोचा, लेकिन ऑफिस ने सोचा। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने देखा कि वो लोग सारे अपसेट थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगली सुबह वो कोर्ट में ही केस आना था। कमिंग अप इन द कोर्ट का मतलब कोर्ट में सुनवाई होनी थी उस केस की। एंड दे हैड टू हैव लटकिन्स, और देखिए, और उनके पास तो लटकिन्स होना ही चाहिए था। दे हैड टू हैव लटकिन्स, मतलब बाय कंपल्शन हो गई थी इस बात की, ज़रूरी, दे मस्ट हैव लटकिन्स, बहुत ज़रूरी था उसका होना। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, मैं तो एक बेशर्म और यूजलेस सा फूल नज़र आ रहा था। दैट मॉर्निंग माई promising लीगल करियर अमिस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और उस सुबह मेरा जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लीगल करियर था, मतलब जिस करियर से मुझको बहुत उम्मीदें थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया था, ख़त्म होने वाला था, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट असाइनमेंट में ही फेल हो गया था। बिफोर इट हैड बिगन, अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट ही नहीं किया था और उससे पहले ही वो ख़त्म होने वाला था। ओके, सो वी आर अबाउट टू फिनिश इट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। तब देखिए क्या मतलब है कि चीफ ने तो मुझे मार ही दिया था, मतलब उसने वो मुझ पर बरस गया, बहुत गुस्सा होने लगा, बहुत कमियां निकाली,
murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. और उसने देखिए क्या मजाक उड़ाया, उसने इस बात का इशारा भी दिया कि आई माइट डू वेल, कि बहुत अच्छा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं अच्छा हूँ गड्ढे खोदने में, मतलब मैं बेकार इंसान हूँ. आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मलियन, मुझे कहा गया वापस जाओ उसी विलेज न्यू मलियन में. एंड विद मी वेंट अ मैन, और मेरे साथ एक आदमी गया हु हैड वर्कड विद लटकिंस, जो लटकिंस के साथ काम कर चुका था, उसे जानता था. आई वॉज रादर सॉरी, मैं एक्चुअली ज़्यादा, मैं बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात पर, मुझे बुरा लगा, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन. मुझे बुरा लगा कि इस बात का क्या, कि मैं दोबारा से यूं ही घूमूंगा, उसके ये वाली चीज़ रुक जाएगी, कि वो जो आदमी है जो मेरे साथ अब जा रहा था, वो मेरा यूं ही घूमना, लोफ अराउंड, मतलब लोफ का मतलब घूमना, ओके, तो ये मेरे घूमने में दोबारा से बिल के साथ अ, रुकावट डालेगा. मुझे पसंद नहीं आया, नरेटर ने कहा. When the train arrived at New Malin, जब ट्रेन न्यू मलिन पहुंच गई, बिल वॉज ऑन द स्टेशन, बिल स्टेशन पर ही था, प्लेटफॉर्म पर था. नियर द कार्ट, उसका ठेला, उसकी गाड़ी उसके पास थी. स्ट्रेंजली इनफ, बड़ा हैरानी की बात है. अब देखिए स्टार्टिंग कैसे की गई सेंटेंस की, स्ट्रेंजली इनफ, बहुत हैरानी की बात थी. दैट ओल्ड टाइग्रेस, जो वो बुढ़िया थी, टाइग्रेस शेरनी की तरह यूज़ किया गया है. टाइग्रेस का मतलब जो लेडी लटकिंस जिसके घर उसकी मदर थी, ले गया था जब, ओलिवर लटकिंस की मदर के घर जो जिससे मिल के आए थे, उसको उसने बुलाया कि वो तो टाइग्रेस है. लटकिंस मदर वॉज देयर, वो वहीं पर थी. बड़ी हैरानी की बात है. टॉकिंग, बात कर रही थी, एंड लाफिंग, हंस रही थी, विद बिल, बिल के साथ. नॉट क्वारलिंग एट ऑल, लड़ नहीं रही थी बिल्कुल भी. फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, वहीं पर सीढ़ियों से मैंने ट्रेन से उतरते हुए पॉइंट किया, इशारा किया, संकेत किया, ये बताते हुए कि बिल मेरा साथी था. कंपेनियन का मतलब मेरा साथी था, जिसने ढूंढने के लिए मेरी मदद की. एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो, ये देखो, इशारा करके बोला, देखो वो कितना अच्छा आदमी है, अ रियल मैन, एक एक वास्तव में एक अच्छा इंसान. आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने उसके साथ ही अपना दिन गुजारा था. He helped you hunt for Oliver Lutkins. अब वो आदमी जो उसके साथ गया था, शहर से दोबारा भेजा गया था, उसने क्वेश्चन किया कि इस आदमी ने तुम्हारी हेल्प की ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में. हंट का मतलब यहाँ पर ढूंढना हो गया, सर्च. यस ही हेल्प मी अलॉट, तो नरेटर ने बोला यस, बहुत ज़्यादा हेल्प की. ही मस्ट हैव हीज लटकिंस हिमसेल्फ, तो उसने क्या जवाब दिया उसका, ज़रूर की होगी इसने हेल्प, क्योंकि वो तो खुद ही लटकिंस है. अब देखिए शॉक लगा. वॉट रियली हर्ट मी वॉज, जिस चीज़ ने उसको हर्ट किया, चोट पहुंचाई, वॉज, वो क्या था, दैट कि वेन आई सर्व्ड द समन्स, कि जब मैंने कानूनी नोटिस उसको दिया, लटकिंस को, लटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी, कि जब मैंने अब उसको वो कानूनी समन्स यानी कि संदेश दिए कि चलो तुम्हें कि तुम्हें दिल्ली जाना है, तो लटकिंस और उसकी मदर मेरे ऊपर हंसने लगे. एज दो, जैसे कि आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7. आई वर, आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन वर लगाया गया क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक इमेजिनेशन, ओके, एक इमेजिनेशन को शो किया, जैसे कि मैं एक 7 साल का बहुत होशियार लड़का था, मतलब उसके लिए एक तरह से मजाक है, फाइन, कि मुझको एक 7 साल का ब्राइट बॉय मानते हुए वो मुझ पर हंस रहे थे, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि मैं था, ओके. तो ये एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया. विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी, उन्होंने बड़ी बड़ी प्यार के साथ, बड़ी दयालुता के साथ उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, बेग्ड मी का मतलब रिक्वेस्ट की, टू गो विद देम, उनके साथ मैं चलूँ, टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, कि मैं जाकर एक पड़ोसी के घर पर चाय, कॉफ़ी उनके साथ शेयर करूँ, वहाँ पीने के लिए जाऊँ. उन्होंने रिक्वेस्ट की. आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया.
एंड दे आर एंक्शियस टू लुक एट यू, और वो तुमको देखना चाहते हैं. सेड लटकिंस जॉयफुली, लटकिंस ने बहुत खुशी से बताया. दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू yesterday. अब देखिए क्या मतलब. लटकिंस ने बहुत खुशी से बताया कि वो जो कॉफ़ी, जिन नेबर्स के पास जाकर कॉफ़ी पीने के लिए उसने इनवाइट कर रहा है उनको, कि वो ही लोग ऐसे रह गए हैं जिन्होंने तुम्हें नहीं देखा है. किसको? नरेटर को. कि वो देखना चाहते हैं, दे आर एंक्शस, कि वो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए. ठीक है. क्योंकि वही लोग रह गए हैं, दे आर द ओनली फोक्स, वही लोग रह गए हैं इन द टाउन, उस टाउन में, जिन्होंने तुम्हें नहीं देखा कल. तो हर कोई मिलना चाहेगा ऐसे इंसान से जिसको कि बेवकूफ़ बनाया गया. ऑलराइट, तो दिस सम्स अप द एंटायर स्टोरी. तो ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है. और एक बहुत अच्छी स्टोरी रही थी कि कैसे लटकिंस को लटकिंस ने एक कानून के पढ़ लिखे समझदार इंसान को बेफूल किया, बेवकूफ़ बनाया. टुक हिम फॉर अ राइड, इसे कहते हैं. टुक हिम फॉर अ राइड का मतलब उसको उसको बेवकूफ़ बना दिया, चकमा दे दिया. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. ये ग्लॉसरी दोबारा आ गई है, जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस लेसन में, इनकी तरफ देखना है आपको ध्यान से. इनको अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, मेमोराइज़ करने की कोशिश करना है. इनको यूज़ करके ही मेमोराइज़ होता है इंग्लिश में. सेंटेंस का मीनिंग ढूंढिए, उसका वर्ड का मीनिंग ढूंढ कर सेंटेंस बनाइए, और उसको इतना यूज़ करेंगे लिखने, बोलने, रिपीट करने में, उतना ही वो वर्ड आपको मेमोराइज होता जाएगा. और यही एक इसका एक मैंट्रा है, एक तरीका है याद करने के लिए. So we will discuss the answers also of these questions in the following videos. I hope you have understood this lesson, the hack driver. So till my next video, I wish you a very good health. Take care of yourself. Thank you so much. Goodbye.